हेलो, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं, चाहे वो 30 से 90 दिन वाला प्रोसेस हो जिसके अंदर रिचुअल्स नहीं होते, या फिर वो प्रोसेस हो जिसमें आप शादी करके रजिस्टर कर रहे हैं, दोनों में किस किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आप 30 से 90 दिन वाले प्रोसेस के अंदर जाते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात आपकी तरफ से ये है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। किसी भी तरह की, जैसे आपकी उम्र अगर पूरी है तभी आप करें, अगर उम्र कम है तो बिल्कुल ना करें। ये कोर्ट मैरिज भी कैंसिल हो सकती है। शादीशुदा हैं तो इन्फॉर्म करें, डाइवोर्स हैं तो डाइवोर्स की डिग्री दें। अगर हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो चुकी है तो वो भी इन्फॉर्म करें, ताकि क्योंकि अगर आप मैरिड होंगे तो उसमें डाइवोर्स की डिग्री अगर आप उसमें दिखाया जाएगा कि मैरिड हैं, डाइवोर्सी हैं, विडो हैं, तो 3 ऑप्शंस हैं, अनमैरिड हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें मेंशन करना पड़ता है। तो उसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन दें, क्या इन्फॉर्मेशन आपकी है, जिससे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो आपको उसके बारे में आगे गाइड कर सकें। कि और डॉक्यूमेंट्स में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाएं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स छुपाएं नहीं। आपस में अगर भाई बहन, चाचा मामा, ताऊ में इसमें कोई रिलेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन भी दें कि इसमें ये मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती जिससे हम बात कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा, मैरिज, कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट स्टैम्प पेपर पे कहीं नहीं मिलता, पहली बात। तो अगर कोर्ट मैरिज कर रहे हैं 30 से 90 दिन वाला, तो आप ध्यान रखें कि जहाँ पर भी सर्टिफिकेट मिलते हैं वो अपने एक फॉर्मेट पे होते हैं। फॉर्मेट का मतलब हो गया कि आपने भी जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र ये सब चीज़ें बनवाई होंगी, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो एक फॉर्मेट आता है। उसी तरह से सरकार का भी एक फॉर्मेट होता है जिसपे वो कोर्ट मैरिज रजिस्टर्ड करती हैं या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन की जाती है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन की। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसका बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी तत्काल में 2 से 3 घंटे में, सेम डे, ये सब आप सुनते हैं, इसके अंदर जो भी मैरिजेस होती हैं उसके अंदर एक तो आर्य समाज होगी अगर हिंदू हैं, और मुस्लिम है तो निकाह होगा। ठीक। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है सेम डे में या 2 से 3 दिन के अंदर। तो उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन जो भी है वो बिल्कुल ठीक देनी चाहिए। दूसरा, ये अब आपको इसमें सेकंड पार्ट क्या देखने वाला है, अगर आप आर्य समाज और उसके बाद रजिस्टर्ड कराने के लिए जा रहे हैं तो आर्य समाज रजिस्टर्ड होना चाहिए जिस आर्य समाज से आप कर रहे हैं। रजिस्टर्ड आर्य समाज जिसके पास अथॉरिटी है मैरिज को रजिस्टर्ड करके सर्टिफाई करने की लोगों को कि हाँ इनकी मैरिज हमने कराई है, जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो एक चीज़ ये आपको देखनी है कि आर्य समाज रजिस्टर्ड हो। दूसरा, इसके अंदर भी सर्टिफिकेट फॉर्मेट पे ही मिलता है, कोई स्टैम्प पेपर का सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि शादी तो आपकी आर्य समाज से हो गई और आपको सर्टिफिकेट स्टैम्प पेपर पे बना के दे दिया, मैरिज डीड या मैरिज एग्रीमेंट या ऐसे कुछ भी। तो ऐसा नहीं होता। मैरिज अपने पूरे फॉर्मेट पे होती है, वो चीज़ देखने वाली है। दूसरा, विटनेस। 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ती है मैरिज रजिस्ट्रेशन के अंदर जिसमें शादी करके रजिस्ट्रेशन होती है, और 3 विटनेस की ज़रूरत पड़ती है कोर्ट मैरिज में। दिल्ली और गाज़ियाबाद का मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ जो विटनेस की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे कैसे पड़ती है। तो वो चीज़ देखने वाली है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। पहली बात, जिससे भी आप बात कर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अगर मैरिज कराई है तो उनका सर्टिफिकेट मंगाएं कि आपने अगर किसी की कराई है तो आप हमको एक बार उसका सर्टिफिकेट भेज दें, ताकि आप देख के निश्चिंत हो सकें कि हाँ हमको भी ऐसा ही सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि बहुतों को नहीं पता होता, फिर वो वहाँ पे जाते हैं तो ऐसा बहुत सारे कॉल्स आती हैं जो कहते हैं कि सर हम वहाँ गए थे, हमें तो पता ही नहीं था कैसा सर्टिफिकेट मिलता है, और हमको जो है उन्होंने स्टैम्प पेपर पे बना के दे दिया और ऐसा। और आर्य समाज का भी पता नहीं कि आर्य समाज था या नहीं था, बस खड़े हो गए, फ़ोटो खींच दी। तो आर्य समाज भी जब आप पहले करें तो प्रॉपर तरीके से आप रिचुअल्स को कंप्लीट करें, उसके बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। मतलब प्रॉपर आर्य समाज के अंदर वेडिंग होती है, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, 20-25 से ज़्यादा 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का टाइम उसके अंदर होता है। उसके अंदर आपके सारे रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स करें। कुछ ऐसा भी होता है जो कंप्लेन हमारे पास लोग करते हैं कि सर हमारी तो सिर्फ फ़ोटो खींची थी, वो काम बिल्कुल ना करें। पूरा प्रॉपर तरीके से मैरिज करें, उसका सर्टिफिकेट लें, समाज रजिस्टर्ड हो। अगर निकाह कर रहे हैं तो प्रॉपर निकाह काजी जी सामने बैठ के आपको पढ़वाएं, आपको सर्टिफिकेट इशू करें, फिर उसका रजिस्ट्रेशन होगा। दैट इज़ अ वैलिड प्रोसीजर टू डू मैरिज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और किसी को भी अगर गाज़ियाबाद और दिल्ली से अगर कोर्ट मैरिज करनी है
तो हमारा नंबर ऊपर दिया गया है। फ्री कंसल्टेशन है फॉर कोर्ट मैरिज। जो भी दिल्ली और गाज़ियाबाद में करना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 8 बजे तक किसी भी दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।